मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए, आप बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और आसानी तरीक़ा से समझिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि cos x अपन में 1 माइनस साइन एक्स। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे बुक में आपको दे दिया गया है कि साइन एक्स को टी पुट कर लीजिए। क्या पुट कर लेंगे हम? टी पुट कर लेंगे। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा ना। साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, यही ना होगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, साइन एक्स को टी पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे पुट टी इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे यहाँ पे हम? साइन एक्स को पुट करते हैं। साइन एक्स को यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी टी अपन में क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा ना। यहाँ पे साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में कॉस एक्स मिल गया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, वैल्यू को हम यहाँ पे रिफ्लेक्स कर देंगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? डी टी अपन में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 माइनस क्या होगा? टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। चलिए अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस के रूप में ले लेते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शंस के रूप में तो आप भी जानते होंगे कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1, अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, 1 माइनस टी और क्या है 2 माइनस टी है, यही है ना। चलिए इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, ध्यान से देखिए। तो 1 माइनस टी है ना, तो 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी लिखे तो नहीं थे, यहाँ पे लिख देते। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ए अपन में क्या करेंगे 1 माइनस टी अब प्लस बी यहाँ पे 2 माइनस टी कर देंगे यहाँ पे। चलिए कर दिए। अब इज इक्वल टू, अब देखिए हम ए का लेंगे ना यहाँ पे, तो ए का यहाँ पे ये कट जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या है यहाँ पे 2 माइनस टी, फिर बी के साथ हम लेंगे तो ये हट जाएगा, तो ये 1 माइनस टी हो जाएगा यहाँ पे, देख लिया आप। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चों, आप अपनों से भी बना के देखिए, बन जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 1, अब देखिए इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2a माइनस ए टी, फिर प्लस है तो प्लस b प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? बी टी हो जाएगा, देख लिए। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट्स निकल, अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या करेंगे? तुलना करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको दोनों तरफ क्या करेंगे हम? तुलना करेंगे। इसको एक बार और कॉमन आ जाता है, देखिए 80 माइनस बी टी में कॉमन आ जाता है, तो चलिए कॉमन हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे 2a, ध्यान से देखिएगा, 2a प्लस बी आ गया। अब माइनस है तो माइनस ले लीजिए a, यहाँ पे माइनस का b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस t कॉमन आ जाएगा। चलिए नहीं, यहाँ पे t कॉमन रख लिए। अब देखिए a प्लस बी बराबर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? यहाँ पे a प्लस बी टी के सापेक्ष है ना, तो यहाँ पे t है नहीं, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कंप्यूटर करने पर हम पाते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? इसका एक नाम दे दीजिए समीकरण 1। अब यहाँ पे 2a है ना, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट टर्म है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इक्वेशंस में। एंड 1 और इक्वेशंस क्या करिए 2 रख लीजिए, इसका कोई नाम दे दीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे इनको विलोपन विधि से आप निकाल लीजिए। अब कोई विधि, विस्थापन विधि, कोई भी विधि यहाँ से ए बी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाइड करने पर हमारा क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b अपन में 0। अब 2a प्लस b इज इक्वल टू 1। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस करते हैं, तो ये और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 1। यहाँ पे हमारा क्या निकल गया? b का वैल्यू यहाँ से हमारा निकल चुका है, देख लीजिए।
अब हम क्या करेंगे, अब ए का भी वैल्यू निकालेंगे ना, तो अब कोई भी ले लीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस है ना, बी का तो उधर चला जाएगा तो माइनस। अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही रहेगा। अब b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1। तो हमारा a का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए b का वैल्यू निकल चुका है और यहाँ पे a का भी वैल्यू हमारा निकल गया। तो अब क्या करेंगे प्यारे साथियों, अब जो हम यहाँ पे रिफ्रेक्स किए थे तो यहाँ पे हम रिफ्रेक्स कर लेते हैं। वैल्यू हमारा क्या था, dt अपन में 1 माइनस टी था ना, 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, यही था ना। इसको हम क्या माने थे, पार्शियल फ्रैक्शंस में लिए थे। 1 अपन में 1 माइनस टी प्लस b अपन में 2 माइनस टी लिए थे। तो a का वैल्यू हमारे पास देखने को मिल रहा है 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस टी, देखिए यहाँ पे 1 माइनस टी प्लस b का वैल्यू -1 है ना, b का वैल्यू -1 है तो 2 माइनस टी। अब इसका यहाँ से कर दीजिए इंटीग्रेशंस, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, 1/1 माइनस टी तो क्या होगा लॉग, यहाँ पे लिखने में थोड़ा, लॉग मोड ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस टी, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, माइनस लॉग 2 माइनस टी प्लस कांस्टेंट। अब टी का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए आसानी से, लॉग 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स, टी को साइन एक्स माने थे ना, पुट किए थे जी। तो लॉग 2 माइनस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट। अब इसको फिर भी सूत्र पे लॉग कर दीजिए, सूत्र लगा दीजिए। क्या सूत्र लगाइएगा, लॉग m माइनस लॉग n, तो क्या हो जाएगा लॉग m बट्टे n हो जाता है ना, तो लॉग m बट्टे n हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे साइन एक्स अपन में क्या हो जाएगा 2 माइनस साइन एक्स ना हो जाएगा 2 माइनस साइन एक्स हो जाएगा प्लस, यही है ना हमारा आंसर। थैंक यू। चलिए आप NCERT बुक से आंसर्स मिला लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए, आप नए हैं चैनल पे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देखेंगे। थैंक यू।